अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुस्तफ़ा। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC ये क्या होता है और ये क्यों चाहिए और कहां से मिलता है, इसकी कितनी फ़ीस होती है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका क्या तरीक़ाकार है, इसकी सारी मालूमात मैं आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल से आपको विज़िट वीज़ा और सऊदी अरब से रिलेटेड और बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसको FRC कहते हैं, यानी कि फैमिली की रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होता है। ये नादरा से आपको मिलता है। ये जब आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो विज़िट वीज़ा जब पाकिस्तान में हम स्टैम्प करवाते हैं, वहाँ पर ये तशहीर जो इत्माल सेंटर है वो आपसे ये मांगते हैं कि FRC लेके आएँ। FRC जो है ये आपको, अगर आप अपनी बीवी और बच्चों को बुला रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। जब अपने पेरेंट्स को बुलाएंगे या किसी और को तो इसकी FRC की ज़रूरत होती है। ये FRC क्यों मांगते हैं, यानी कि आपका कामा होता है तो आपके कामे से जब विज़िट वीज़ा आप अप्लाई करते हैं तो पाकिस्तान में लगाने के लिए वो वहाँ जो आपके फैमिली के मेंबर हैं उनकी रिलेशनशिप आपने ज़ाहिर करनी होती है कि उनको कैसे पता चलेगा कि ये जो आपके मेंबर हैं या आपके रिलेशन में क्या लगते हैं। जो आपका पासपोर्ट होता है बीवी का, उसके ऊपर तो बीवी के पासपोर्ट पे आपका हस्बैंड का नाम होता है, बच्चों पे आपका फादर का नाम होता है। लेकिन जो वालिदैन होते हैं, आपकी अम्मी या अब्बू का पासपोर्ट जो होता है या शनाख्ती कार्ड होता है, तो उसके ऊपर आपका नाम नहीं होता है। तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप उनका बेटे हो, और उसके लिए फिर आपसे FRC मांगते हैं, यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो भी लोग वीज़ा अपनी फैमिली के लिए लगवाते हैं और उसमें अपने अम्मी अब्बू को शामिल करते हैं तो उनको FRC चाहिए। और ये FRC लेकर बाद में अटेस्टेड भी करवानी होती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। अगर आप बच्चों की भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अपनी बीवी बच्चों की, वो भी, क्योंकि सारे जो नंबर होते हैं यहाँ पर आप फ़ोटो पर देख सकते हैं, एक ही पेज पे आ जाते हैं सारे मेंबर, जिसको FRC कहते हैं। तो आप जब वीज़ा सऊदी अरब से ले लेते हैं तो आपने नादरा से FRC लेनी होती है पाकिस्तान में। इसका लेने का तरीक़ाकार ये है कि इसकी 1000 रुपया फ़ीस है। आप नादरा के किसी ऑफिस में भी चले जाएं, वहाँ पर इसका तरीक़ाकार यह है कि आपने 2 किस्म की होती है, यानी कि आपने बाई बर्थ लेनी है या बाई मैरिज। बाई बर्थ ये है कि आपके फैमिली के जो सारे मेंबर होंगे, इसमें आपके पेरेंट्स, अम्मी अब्बू होंगे, बहन भाई, सब के नाम होंगे। इस तरह उसमें शो होगा, आपका नाम भी शो होगा, आपके अम्मी अब्बू का भी शो होगा। तो इस सर्टिफिकेट से ये पता चलेगा कि आपके ये जो लोग हैं आपसे सारे रिलेटिव हैं, यानी कि आपके रिलेटिव हैं, आपके रिश्तेदार हैं। लेकिन दूसरी होती है, उसको कहते हैं बाई मैरिज, जिसमें आप होंगे और आपकी वाइफ होगी और बच्चे होंगे। तो ये 2 किस्म की होती है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। इसका तरीक़ाकार ये है, आपके घर का कोई भी फ़र्द वहाँ पर जा सकता है नादरा के ऑफ़िस में। नादरा के ऑफ़िस में जाकर वहाँ सिंपल ही है कि आपने टोकन लेना। टोकन लेने के बाद अगर तो आपके बच्चे जो 18 साल से ज़्यादा एज के हैं, जो 18 साल से ज़्यादा होते हैं उम्र के, तो उनके तो शनाख्ती कार्ड बने होते हैं, उनकी फ़ोटो भी होती है, फिंगरप्रिंट भी होता है। यानी कि अगर आप बाई बर्थ ले रहे हैं, यानी कि इसमें आपके अम्मी अब्बू बहन भाई होंगे सारे, तो किसी की जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ उनका डाटा निकल आएगा खुद ही, और डाटा आपने चेक करना, उसके बाद वो प्रिंट करके ये पेपर आपको दे देंगे। लेकिन अगर आप अपनी बीवी और बच्चों की निकाल रहे हैं तो बच्चे 18 साल से जो कम एज के होते हैं उनकी फ़ोटो नहीं होती। तो अगर आप अपने बीवी बच्चों के लिए FRC लेनी है तो आपको इनको साथ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर वो इनकी फ़ोटो खींचेंगे। यानी कि वहाँ पर जाएंगे तो टोकन लेंगे आप, और उनके बाद आपका जो बेफार्म ऑलरेडी बना होगा वो लेकर जाएंगे, और वहाँ आपके बच्चों की वो फ़ोटो खींचेंगे। फ़ोटो खींचने के बाद एक पेज पे निकाल के आपको डाटा चेक करवाएंगे। आप सबके नाम, सारी चीज़ें चेक करेंगे। बाद में इस तरह के एक पेज आपको प्रिंट करके दे देंगे। इसकी 1000 रुपया फ़ीस है, और उसी वक्त आपको ये FRC मिल जाती है। जब FRC मिल जाती है तो बाद में आपने लाहौर जाना है, इस्लामाबाद, कराची, किसी भी जगह से जाकर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, जिसको वजारत खारजिया कहते हैं, वहाँ पर जाकर आपने इसके ऊपर स्टैंप लगवानी होती है। इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप ख़ुद भी जा सकते हैं, वहाँ पर जाके दें, और 200-400 रुपया फ़ीस है, और उसके बाद आपको स्टैंप लगा के दे देंगे। या आप TCS भी करवा सकते हैं, लेकिन उसमें 1 वीक लगेगा। आप TCS करवा दें, TCS की फ़ीस होगी और वहाँ की फ़ीस, तो 1 वीक में लाके आपके घर आ जाएगी FRC।
तो ये एक ही दफ़ा चाहिए, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बार बार वीज़ा लगवा रहे हैं अगले साल नेक्स्ट ईयर, तो एक दफ़ा बनाकर इसको रख लें और नेक्स्ट ईयर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी वीज़ा वालों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते थे कि FRC क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, कितनी फ़ीस है। तो इसकी फ़ीस 1000 रुपया है। ये बाई बर्थ चाहिए या बाई मैरिज चाहिए, वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारों के वीज़े वापस आ जाते हैं कि पेरेंट्स, अगर आप पेरेंट्स को नहीं बुला रहे, बीवी बच्चों के, तो FRC की ज़रूरत नहीं है। आप इनकी नादरा की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी ख़ुद इसको निकाल सकते हैं आप, इसका 1000 रुपया फ़ीस पे करके, इसलिए कोई मसला नहीं इसमें। लेकिन अगर आपके पास नहीं है फैसिलिटी, तो आप नादरा के किसी ऑफिस में भी चले जाएं, वहाँ पर अपने शनाख्त कर ले जाएँ, बीवी को भेज दें और वहाँ जाकर वो उनको बताएं, आपके फैमिली के सारे नाम ऐड करके वो प्रिंट करके आपको दे देंगे। तो इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाकर मुझे और भी मैसेज कर सकते हैं मेरे ईमेल पे। तो मैं आपको वीज़े से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी है आपको इंशाल्लाह दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको हमारे चैनल से इंशाल्लाह बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। थैंक यू सो मच।